वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। आज हम लोग देखेंगे एंगल एंगल समरूपता उपप्रमेय। जैसा कि आप जानते हैं कि उपप्रमेय किसी प्रमेय पर आधारित एक कथन होता है और उसकी सत्यता उस प्रमेय के आधार पर प्रमाणित होती है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एंगल एंगल समरूपता उपप्रमेय। तो यह उपप्रमेय एंगल 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 समरूपता प्रमेय का उपप्रमेय है। इस उपप्रमेय का कथन है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इट मीन्स दैट if two angles of a triangle are respectively equal to the two angles of another triangle, then both triangles are similar। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तो हमें साबित करना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप होंगे। तो यहाँ दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई। साबित करना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप होंगे यानी सिमिलर होंगे। विशेष प्रतिज्ञा में हम लिख देते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी तथा कोण बी बराबर कोण ई। साबित करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। साबित करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। प्रमाण देखते हैं। बहुत अल्प समय लगेगा प्रूफ देने में, बहुत आसान है, बहुत सरल है और बहुत कम समय में आप इसे प्रमाणित कर लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के कोणों के योगफल प्रमेय से, त्रिभुज के कोणों के योगफल प्रमेय से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी तरह से त्रिभुज डी ई एफ में एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी त्रिभुज के कोणों के योगफल प्रमेय से। त्रिभुज के कोणों का योगफल प्रमेय कहता है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के कोणों के योगफल प्रमेय से कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री और त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इज सो बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। दिया हुआ है कोण ए बराबर कोण डी के और कोण बी बराबर कोण ई के दिया हुआ है। तो कोण डी के बदले में हम कोण ए लिख सकते हैं और कोण ई के बदले में कोण बी लिख सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 से
यहाँ हम लिख रहे हैं समीकरण 1 और 2 से, इसका मतलब हुआ कि यहाँ हम समीकरण 1 और 2 से रिजल्ट ले रहे हैं, तो स्पष्ट है कि हम दोनों समीकरणों की तुलना कर रहे हैं, यानी दोनों का RHS बराबर है तो निश्चित रूप से LHS बराबर होगा। तो LHS इक्वल कर देते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल F। स्पष्ट है कि एंगल A से एंगल A कैंसिल आउट, एंगल B से एंगल B कैंसिल आउट, बचेगा इधर एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। यानी हमने साबित कर दिया कि कोण C बराबर कोण F। जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हों तो स्पष्ट है कि इन दोनों त्रिभुजों के तीसरे कोण भी समान होंगे, जैसा कि यहाँ हमने दिखला दिया कोण C बराबर कोण F। अब हम देखते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D ज्ञात है, दिया है, कोण B बराबर कोण E यह भी ज्ञात है, कोण C बराबर कोण F साबित हो चुका है। अभी साबित हुआ है C बराबर F, तब तो एंगल से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के बाय एंगल सिमिलरिटी। यानी एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और यही साबित करना था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यदि एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के क्रमशः तीनों कोणों के बराबर, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और यहाँ अब हम देख रहे हैं उसका उपप्रमेय कि जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मीन्स स्पष्ट है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से यदि दो कोण बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो इस तरह से हमने देखा एंगल समरूपता उपप्रमेय, और उम्मीद है कि इतना सरल ज्यामितीय कथन आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर मिलेंगे अगले थ्योरम के लिए, तब तक के लिए अनुमति चाहिए। जय हिंद।